Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. First topic that we are going to take from the GS paper 1 और पहला टॉपिक है कि जैरप विलेज ऑफ द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन महाराष्ट्र, वहाँ पे ये आर्टिकल कह रहा है कि वहाँ पे जो यक्षगान पर्टिकुलरली एक तरीके का आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। यक्षगान का नाम सुना है कभी? व्हाट इज द यक्षगान? यक्षगान नाम से ही कुछ लग रहा है, यक्षगान। थिएटर है एक तरीके का। थिएटर एक होता है ना, जैसे कि जिसमें आप एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, कर्नाटका से रिलेटेड है। यहाँ पे एक्टिंग इस तरीके से माना जाता है कि ये रिलेटेड है। यक्ष किसे कहते हैं? व्हाट इज द यक्ष? यक्ष का तो नाम सुना है, महाभारत में लिखते होंगे ना, यक्ष आया युधिष्ठिर को बेहोश कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे सुना है कहानी में। महाभारत में परीक्षा लेने के लिए यक्ष आता है तालाब के किनारे, ये सब कहानी नहीं देखा है? महाभारत तो देखा होगा ना टीवी पे। वहाँ पे एक सीन में आता है, एक सीरियल में एक एपिसोड में आता है कि युधिष्ठिर कहीं जाते हैं पानी लेने, इस तरीके का। वहीं पे यक्ष मिल जाता है, क्वेश्चन पूछता है, फिर बेहोश कर देता है उनको। यक्ष का मतलब होता है कि किसी और ग्रह से आया हुआ इंसान, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जैसे वो मिथ में है। जैसे होते थे ना कि भगवान देवता कहीं और से आते थे ना, पृथ्वी से तो आते नहीं थे, स्वर्ग लोक पाताल लोक। यक्ष का मतलब कि किसी और ग्रह से बाहर से आया हुआ देवता टाइप का ट्रीट करते हैं। तो यही है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि यक्ष ज्ञान वहाँ पे बहुत कॉमन था, और वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता था, इसमें जो पार्टिसिपेंट रहते थे, जो रोल प्ले करते थे, मेल फीमेल का रोल प्ले करते थे। आप देखिएगा पहले गांव में डांस वांस भी आता था तो मेल फीमेल बन के डांस करते थे, ये वाला इसमें भी था। तो एक तो जो मेल फीमेल बन के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उनका सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। आप समझ रहे हैं कि किस अगर उस मेल से किसी की शादी करनी है, किसी को अपने डॉटर की या सिस्टर की, तो नहीं करेगा, थोड़ा सा निगेटिवली लिया जाता है, क्योंकि हमारा जेंडर बायसनेस है सोसाइटी में। तो ये लोग ये फेस करते हैं। ऑलरेडी जितना भी क्लासिकल है उसको हम लोग देखते नहीं है, जैसे आप लोग को नाम ही नहीं पता है, ठीक है। अभी तो हम मॉडर्न म्यूजिक वाला देखते हैं ना, जितने भी डांस है, क्लासिक है, वो सब देखते हैं। तो लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा, जिससे उनकी रोजी रोटी है। जैसे कैसे होगा कि लोग यक्षगान करेंगे, आप आएंगे देखने, कुछ पैसे देंगे, 10 रुपए 20 रुपए टिकट, ऐसे ही उनकी रोजी रोटी चलेगी ना। या कोई कभी परफॉर्मेंस कराया जाएगा, जैसे आजकल होता है कि गायक आते हैं कहीं, ये गोरखपुर महोत्सव हो रहा था तो रवि किशन के साथ साथ और लोग भी बहुत कुछ लोग आए थे कि नहीं आए थे? सिंगर एक नौटियाल है, वो आए थे, क्या नाम है उनका, जुबीन नौटियाल, वो आए थे। आप लोगों को पता होगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन यक्षगान का कोई आया होता तो गए होते, नहीं पता होता। जब पता ही नहीं है तो जाते क्यों? तो अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जो नया नया गाने आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो इसमें जो लोग जॉब करते हैं वो कहीं ना कहीं जॉबलेस हो जा रहे हैं, लाइवलीहुड का इशू आ रहा है, प्रॉपर तरीके से उनकी अर्निंग नहीं है। तो इसीलिए ये टोटल डिस्कशन है कि क्या फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग, और गवर्नमेंट क्या चाहती है, किस तरीके से थोड़ा बहुत इनका हेल्प कर रही है। जैसे यहाँ पे है, ये लोग करते हैं, जो यक्षगान में मेन थीम होता है वो महाभारत, रामायण और क्या पुराण, जितने भी हमारे मिथोलॉजी है उसको ये लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेंशन है कि 10 अवतार का इसमें प्ले किया है। व्हाट इज द 10 अवतार? लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार है वही 10 अवतार होता है। 10 अवतार टेम्पल का नाम सुना है कभी? व्हाट इज द 10 अवतार टेम्पल? एंशिएंट हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना? नहीं सुना है? एकदम रिवाइज नहीं किया। एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता काल पढ़ा है मैम ने। गुप्ता काल में जो सबसे पहला जो हमारा नागर स्टाइल का टेम्पल मिला था, वो 10 अवतार टेम्पल ही मिला है, झांसी में है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर वाले एरिया में। 10 अवतार टेम्पल वैसे जो है वो झांसी के यूपी वाले एरिया में, लेकिन बहुत करीब वहां से एमपी का बॉर्डर पड़ता है। तो 10 अवतार टेम्पल पूछ सकता है, नागर स्टाइल है और सबसे पुराना हिंदू टेम्पल 10 अवतार माना जाता है, और इसको गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। यक्षगान क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द यक्षगान? दिस इज द फोक थिएटरिक्स, थिएटर के तरीके से होता है, जिसमें हम आप डांस, म्यूजिक, ड्रामा, डायलॉग सब यूज करते हैं। दिस इज द फोक थिएटर,
थिएटर में सब होता है ना, जब आप देखते होंगे। थिएटर कभी देखा है? थिएटर किसी ने कभी देखा है? एक तरीके से जो आपके घर, जैसे हम लोग जब रामनवमी आता है तो रामलीला और रासलीला आता है, होता है, ये सब थिएटर ही तो है। इसमें सब कुछ का यूज करते हैं, देखिएगा डांस भी होता है, स्टार्टिंग डांस से होता है, फिर जो डायलॉग होता है वो एक तरीके से पोएट्रिक वर्स के फॉर्म में होता है। उसमें आपका पूरा कॉस्ट्यूम पहनते हैं कि नहीं, जो राम कोई बनता है, कोई रावण बनता है, तो सब लोग पहनते हैं, तो वो कॉस्ट्यूम का इलेबोरेट यूज होता है। यक्षगान जो हमारा स्टार्टिंग है 16th सेंचुरी से स्टार्ट इसका माना जाता है। एंड सॉन्ग ऑफ द सेलेस्टियल बीइंग, दूसरे ग्रह से कोई आया है, देवताओं का गीत। यक्ष का मतलब यही होता है कि दूसरे ग्रह से आए हुए या देवता ही है, एक तरीके से यक्ष का मतलब यही है। देवता और इंसानों के बीच में जो कैटेगरी लाई जाती है वो यक्ष की लाई जाती है, कि हमसे ज्यादा वो पावरफुल है पर देवताओं से थोड़े से कम है, इस तरीके का है। आप पढ़ेंगे जब अपना मिथ, तो इसमें ये सब चीजें मिलती हैं। जो थीम होगा, थीम का मतलब जो मेन वो लोग स्टोरी उठाते हैं जिसपे वो थिएटर एक्टिंग करते हैं, वो कहाँ से होता है? रामायण, महाभारत, पुराण, यही सब चीजों, उसी का वो लोग रोल प्ले करते हैं। जो लैंग्वेज होगा, कन्नड़, कन्नड़ा। कर्नाटका में एक और लैंग्वेज बोला जाता है तुलु, ठीक है? तुलु सुना है कभी? तुलु, तुलु लैंड का भी डिमांड होता है कई बार, कि एक कर्नाटका से हटा के एक छोटा सा स्टेट, जब हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं तो उसमें तुलु लैंड का भी डिमांड है, कि कर्नाटका के एक पार्ट को जहाँ तुलु बोला जाता है उसको वो तुलु लैंड बनाना चाहते हैं। ट्रेडिशनल जो यक्षगान होता है वो खुले रात में होता है और ओपन में होता है। जैसे आप लोग रासलीला भी देखते होंगे तो इनडोर नहीं है, बाहर सामियाना लगा के पूरा ग्राउंड में ये लोग प्ले करते हैं। और जो लैंप जलाते हैं वो नेचुरल जो ऑयल से जलता हुआ लैंप होता है, जो पुराने जमाने में यूज होता है, उससे इसका ग्रेस आता है, एस्थेटिक ब्यूटी था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम इस सब चीजों से दूर जा रहे हैं, तो ग्रेस भी लाइट जला दे रहे हैं, तो जो ग्रेस आना चाहिए, जो एस्थेटिक ब्यूटी आना चाहिए, वो उभर के नहीं आता है, ठीक है? तो ये सब चीजें भी है। और इंडोर अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं कि बंद कमरे में, तो और चीजें उतनी जो नेचुरल वे में होनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। दशावतार टेम्पल दैट इज इनटू द देवगढ़, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ठीक है? देवगढ़ में है, देवगढ़ झांसी के आसपास का एरिया है, ठीक है? ये झांसी से 125 किलोमीटर है, ललितपुर में। अच्छा, जस्ट झांसी के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है। देवगढ़ इज द ओल्डेस्ट नागर स्टाइल टेम्पल, ये गुप्ता पीरियड में बनाया हुआ है। व्हाट इज द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड कब से कब तक का है? थर्ड सेंचुरी वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और 5th सेंचुरी तक इसका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट वी विल कम एट द जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 से एक ही था यक्षगान। यक्षगान क्लियर हो रहा है? कहाँ का फोक्स ये थिएटर है? कर्नाटका। किस किस लैंग्वेज में होता है? कन्नड़ा एंड तुलु। और व्हाट इज द मेन थीम? रामायण, महाभारत, जितना भी हमारा मिथ है उसको हम यूज करते हैं। ओपन में होता है और जो ऑयल लैंप होता है उसका यूज करते हैं, इसमें मेन है। इसमें होता है कि अभी तक जो प्ले होता था, मेल ही फीमेल का भी रोल करते थे, आफ्टर द मेकअप और जितना भी उनका कॉस्ट्यूम है वो इलेबोरेट होता है।